चंद्रकांता मैम जुड़ती हुई। चंद्रकांता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून मैम, पहला सवाल क्या चंद्रकांता मैम? सर। मैंने टाटा पावर 235 स्ट्राइक प्राइस से नवंबर का 2 लॉट लिया हुआ है, 5 रुपए के एवरेज से। हाँ। तो अभी 4 रुपया 10 पैसा चल रहा है, क्या करूं? और दूसरा मेरा मुथूट फाइनेंस पहले इसका करता हूं, फिर दूसरे पे आता हूं। इसमें स्टॉप लॉस लगा रखा है? टाटा पावर का स्टॉप लॉस लगा हुआ है चंद्रकांता मैम? कहीं लगा हुआ है नीचे कि नहीं? नहीं लगाया, क्योंकि उसका कन्विक्शन इतना ज्यादा था कि मैं सोच रही थी कि थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आई वॉज नॉट इंक्लाइन टू लूज द मनी। मुझे लगता था कि पैसे मिलेंगे, दैट इज व्हाई आई एम इंक्लाइन टू सस्टेन ऑन इट। भाई कन्विक्शन तगड़ा था, पर कन्विक्शन पे ऑफ नहीं हो रहा है मानस। थोड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, yes, तो yes, मानस हाँ मैं समझ गया। मानस 2 लॉट है भाई, 235, क्या करना है? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही टाटा पावर ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। जो हर्डल है वो अभी भी वही बना हुआ है, 232 से लेकर 235 का रेंज। तो वो एक बड़ा हर्डल दिखने लगा है। अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तभी आपको रैली देखने को मिलेगी। तो जरूरी है उस कॉल ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो वो स्टॉप लॉस का जो स्तर है वो 3 रुपए 30 पैसे है, और उस ऑप्शन में 3 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। अगर टाटा पावर जो रेसेस मैंने बताया वो लेवल्स अगर ब्रेक करेगा तब तो आपको मूव मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर डिप देखने को मिला तो एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा कॉल ऑप्शन से, और छोटे मोटे लॉस में आप निकल जाएंगे। आई विल पुट। पूछ ही दीजिए साथ साथ चंद्रकांता मैम, आप कुछ बोल रही थी मुथूट को लेकर। मुथूट फाइनेंस में मेरा 1500 रुपए के करीब का परचेज है, और अभी भाव एकदम डाउन चल रहा है, तो उसमें क्या किया जाए? आज सुबह ही चर्चा हो रही थी, मुथूट के नंबर्स 10 ही शेयर लिए है, ज्यादा मतलब इतना नुकसान नहीं पर है। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या किसी और मकसद से लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है सर। मानस, हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा, वो बैंक्स की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है और जो कुछ एईएम ग्रोथ आ रहा है वो इसीलिए क्योंकि सोने का भाव बढ़ रहा था। अदरवाइज पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस ठंडा दिख रहा है। वो स्टॉक में भी आज भी पस्त पड़ा हुआ इतने अच्छे बाजार में। क्या करूं भाई, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए 1500 पे ले लिया था, आज तो 400-500 रुपए नीचे आ गया है। देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो केस टू केस डिपेंड करेगी। जो ये केस है जिन्होंने इन्होंने 1500 के आसपास हाँ। किया और अभी तक होल्ड किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी होल्ड करें, क्योंकि नीचे बेस बनाने की स्टॉक कोशिश बहुत कर रहा है 900 और 950 की रेंज में। अगर ये बेस बनता है और स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है 1160 के ऊपर, तब फिर से रैली रिज्यूम होगी और वापस आपको 1500 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। इसलिए बने रहने की सलाह है, 900 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। थैंक यू। बने रहना है भाई। 900। अच्छा स्वाति, अगला सवाल। पॉइंट लैबोरेटरीज है, 300 शेयर्स हैं 840 के रेट पर। कैप्लिन पॉइंट, डायरेक्टर साहब स्टॉक दिखाएंगे क्या? 300 एट 840 लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्वाति ने इसको खरीद रखा है। मानस, क्या करा जाए? कैप्लिन पॉइंट हम लोग बहुत एक्टिवली ट्रैक करते नहीं है, लेकिन चार्ट्स क्या कहते हैं? 840 की खरीद है मेरी। देखिए, पिछले साल तक हम लोग बहुत अच्छे से ट्रैक करते थे। उसका रीजन ये था कि बहुत बढ़िया मूव देखने को मिले थे। लेकिन पिछले करीब 1 साल से अगर आप देखें तो एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। 850 पे रेजिस्टेंस दिखता है, 650 पे सपोर्ट दिखता है, और जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा इस पे व्यू देना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन है और 100 वीक मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक ट्रेड सस्टेन हो रहा है, तो 650 का स्टॉप लॉस से कैपिटल पॉइंट में बने रहिए। खरीदार और फ्रेश खरीदारी भी आप कर सकते हैं। अगर ये 850 के ऊपर निकलेगा तो ये समझिएगा कि कम से कम यहाँ पर 300 से 400 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। तो 850 के ऊपर और क्वांटिटी ली जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 650 के स्टॉप लॉस रहेगा।